अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता कि अर्जुन, मन ने जो बतानी थी वह कह दी, जो कहना था, जो गुप्त से गुप्त ज्ञान तेरे को बता दिया। अब तेरी इच्छा, तेरा मन माने न्यू कर ले। मेरी शरण में रहना तो ठा हथियार और होकर लड़े। उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, उसकी शरण में जा। अब देखो गीता अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 63 में कहा है, 63 में कहा है कि इस प्रकार ये गुहत्रम, इस प्रकार यह गोपनीय से भी गोपनीय, अति गोपनीय यो गीता रूपी ज्ञान, कति गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। ठीक है, अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर और जैसे चाहता वैसा कर ले। ठीक हो गया। अब इसने स्पष्ट कर दिया, मैंने जो कहना था तो कह दिया गीता ज्ञान में, अब तेरी मर्जी, ये गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया। अब आगे 64वें श्लोक में ये फिर कहता है कि एक गुप्त और बताऊं, कति गुप्त, क्या कि मैं भी उसी, मेरा भी पूज्य देव वही है जिसके विषय में मैं तेरे को जाने को कह रहा हूं, उसकी शरण में। और वो कौन है? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो का सीमा है कबीर हुआ। परमात्मा ने क्या कहा था गोरखनाथ से कि अवधू अवगत से है चल आया, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। मात पिता मेरे कोई नाही, ना मेरे घर दासी, मैं जुल्ले का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल बिच डेरा, तहां जुलाहे न पाया। फिर कहते हैं अधर गुफा, अधर गगन गुफा में ताव निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो जपता नाम हमारा। ओए होए, कहते तेरा यो ज्योत स्वरूपी निरंजन ब्रह्म, ये भी ये धरता ध्यान हमारा, ये भी मेरी पूजा करता है और यहाँ ये स्वीकार कर रहा है। देखना गीता अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर हम 63 तब ने पढ़ लिया, अब 64 पढ़ जाएंगे। यहाँ तो इसने कह दिया ये गुप्त से गुप्त गीता वाला ज्ञान मैंने तेरे को बता दिया। ठीक है, अब तेरी सलाह जैसे चाहो तू कर ले। 63 में फिर और कहता है कि संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युग वचन को तू फिर सुन। मेरा, अब देखो इष्ट माने प्रिय कर दिया इनने, तू मेरा अति से प्रिय है, इस और इससे तेरे हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। अब इसका अर्थ ये बना है कि सर्वम, ये तो सर्वज्ञ है, तुम तो पहले बता दिया सब गोपनीय से अति गोपनीय, इस प्रकार गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने कह दिया 63 में। अब 64 में फिर ये न्यू कह उस ज्ञान ने फिर सुने खाक व्यायो। इसका अर्थ ये है सर्वगुहतम, सबसे गुप्त, भूय शरणो। अब फिर एक और बताऊं तेरे तो भूय मान, फिर अब सुन मेरे से, परमम में परमम वच, मेरे परम वचन और सुन ले। एक बार फिर बताता हूं क्या, इष्ट असी में दृढ़ इति, यह है जिसके विषय में मैंने तेरे को 18वें अध्याय के और 62वें श्लोक में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, उस अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। तो यहाँ 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में ये कह रहा है, 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में क्या कह रहा है कि सर्वे गुहतम, गुह सुनो में परम वर्च, मेरे और गुप्त से भी अति गुप्त मेरे वचन सुने। इष्ट असी में दृढ़, ये पक्कम पक्का यही जो जिसके विषय में मैं तेरे को जिसकी शरण में जाने को कह रहा हूँ वो मेरा इष्ट देव है, वो मेरा पूज्य भगवान है। और तत्वक्षामि ते हितम, मैं तेरे हित में कहूँगा कि वो मेरा पूज्य देव है। इन कर रखा इष्ट माने प्रिय, खाक अनुवाद देने का।
अब ये गुप्त से गुप्त पहले बता दिया, और के भूये क्या रह गई। ये कहता है सुन ले जानते हैं, अब बताता हूं तेरे को कि उसकी मैं भी उसकी पूजा करता हूं। और भगवान कहता है कि अदर गगन में भंवर गुफा तान्यस्त वस्तु सारा, और तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो डरता ध्यान हमारा। और ये खुद स्वीकार करता कि वो मेरा इष्ट देव है। अब आगे क्या बताता है 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, ये कहता है कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भगत बन, मेरा पूजन करने वाला हो, और मुझे प्रणाम कर नमस्कारू, मुझे नमस्कार यानी प्रणाम कर। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। इससे सत्य, तुझसे मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा प्रिय माने प्रिय और भगत है, तो मेरा प्रिय है। अब ये क्या कह रहा है कि देखो मैं भी जिसके विषय में जाने को मैं तेरे को कह रहा हूँ, उस परमेश्वर के विषय उसकी मैं भी पूजा करता हूँ। तेरे ती साची बता दी, गुप्त से गुप्त और बता दिया। अब एक अगर मेरी शरण में रहना है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तो मुझे प्राप्त होगा। अंडरस्टूड तो पहले भी कह दिया इसने। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता को अर्जुन खुद कह रहा है कि मैं आपकी शरण हूँ और मेरी बुद्धि इब काम करना छोड़गी, आप जैसे उचित समझो मुझे गाइड करो। ये पहले उसकी शरण में था, ईब को मेरी शरण में आ जा। कोई बात वर्तमान जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा है। अब 10 मिनट के सत्संग में इनकी सारी पोल खोल दूंगा, ध्यान से सुनो। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में, अब कायरता रूप दोष से अपहृत हुआ स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वही मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण हूँ, आप मुझको दीक्षा दीजिए। हो गया। ये तो पहले कहे मैं आपकी शरण हूँ और मेरे हित में जो बात हो वह बता दे, मेरी बुद्धि काम करना छोड़ेगी। अरे ये न्यू के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में या 62वें श्लोक में कि मेरी शरण में आ जा, नहीं, ये इनका अनुवाद गलत है। अब देखो अध्याय नंबर 66 में इन्होंने कैसा गफला कर दिया गलत। देखो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में 66वें अध्याय 18वें अध्याय के अब 65 पढ़ लिया हमने। इसमें यह कह रहा है कि मैं तू मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। अपने को तो केवल नमस्कार करने की कह रहा है। और तत्वदर्शी संत चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो तत्वदर्शी संत है कहते उसको दंडवत प्रणाम करना। ये देखिएगा, ये अध्याय नंबर 4 का। अब इसी से डिफरेंशिएट हो जाएगा आपने शक्ति और ताकत का और सच्चाई का। चौथे जाएगा 34वें श्लोक में कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वज्ञानी संतों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़ सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ तो कहता उसको तो दंडवत प्रणाम करना होता है, दंडवतम प्रणाम। और अपने आप को कह रहा है कि मुझे प्रणाम कर और मेरा भगत बने, मुझे प्राप्त होगा। अंडरस्टूड है, उसकी भक्ति करे उसको प्राप्ति होगा। कहता मैं सत प्रतिज्ञा करता हूँ तो मुझे मिलेगा। अंडरस्टूड है। तो जहाँ सा तहाँ वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, सूक्ष्म ज्ञान बताता है। अब देखो 18वें अध्याय का 65वें श्लोक में इसने कह दिया कि मेरी शरण में रहना है तो डोंट वरी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, सत प्रतिज्ञा करता हूँ कि मुझे प्राप्त होगा। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझको ही प्राप्त होगा, मैं सत प्रतिज्ञा करता हूँ। हो गया तो आप पे हो रही है सत प्रतिज्ञा। जिसकी आशा में भक्ति करेगा वहीं जाएगा। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये फिर निर्णायक कहता है कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ, हथियार हो जाए तैयार खड़ा। मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी, मोक्ष गति नहीं, वो स्थान नहीं मिल सकता जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। और उसकी शरण में जाना है तो मेरे सत्र का जो ओम नाम का जाप और जितने यज्ञ आदि तू करता है मुझ में छोड़ दे।
क्योंकि आज तक हम क्या करते, ओम नाम का जाप करते, ब्रह्मलोक में खा आते, वो पुण्यों को खत्म कर दे, फिर आकर गधे बन जाते। तो अब हम यह गलती करें नहीं, हम इसकी कमाई से न दे देंगे, यूँ हमारे को ऋण मुक्त कर देगा। और फिर कहता फिर तू जा उसकी शरण में, वैसे तो ना जान दूं मैं।